और इससे चीफ ऑफिसर को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उसने सच बोला है और सच जो हमेशा कड़वा लगता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि एमवीएस कुमार पहले आदमी नहीं, इससे पहले भी जब क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे, भारतीय फौज के लोगों ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ा था। ख्याल में एमवीएस कुमार इज नॉट द फर्स्ट पर्सन। उस वक्त भी जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट पे आ रहे थे तो उन्होंने कहा था इट वाज इनसाइड जॉब, और इंडियन मिलिट्री ने ये खुद किया था ताकि टू इम्प्रेस प्रेसिडेंट क्लिंटन, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान को दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज इस वक्त कश्मीर में इंतहाई मायूसी की हालत में है, फौज के दाखिली मसाइल बहुत ज्यादा हैं। नाजरीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। कहिएगा किस तरीके से आप देख रही हैं, जिस तरह से हम पहले भी बहुत बार गुफ्तगू करते आए हैं कि ये मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाकया अंदर से ही हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। जी, आप बजा फरमा रही हैं। जैसे जैसे ये डेवलप हो रही है सिचुएशन और जितने समझिए एविडेंसेस सामने आ रही हैं, चाहे वो थ्रू गवर्नमेंटल चैनल्स हों या थ्रू प्राइवेट चैनल्स हों, तो एक बात तो बिल्कुल वाजे हो रही है कि ये मोदी हुकूमत का इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फेलियर था जो शुरू से पाकिस्तान कह रहा है। और दूसरी बात जो मजीद वाजे हो रही है वो ये कि ये अपनी सिफत मिटाने के लिए एक प्लान के तहत पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की जा रही थी मोदी हुकूमत की तरफ से। उन्हें शुरू से ही पता था ये उनका अपना फेलियर है। और अब आप देखिए कि ना सिर्फ ये कि आर्मी ऑफिसर की तरफ से ये बात आई है, बल्कि मोदी हुकूमत के अंदर से इस्तीफे का मुतालबा है मोदी के लिए और अजीत डोवल के लिए। राइट। और फिर राहुल गांधी जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइंट सेशन की डिमांड की है जहां वो इन सवालात का जवाब चाहते हैं। और अब खदशा इस बात का है कि अपनी खिफत मिटाने के लिए या अपनी पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मोदी कोई और एडवेंचरिज्म ना करें। उसका आज आपने देखा था एक इंटेलिजेंस सीकिंग डिवाइस हमने गिराई है जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की थी। तो खदशा ये है कि ऐसा मजीद एडवेंचरिज्म ना हो। अच्छा हुमा साहिबा, जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, इवन जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी रिपोर्ट में भी शाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि बाकायदा कहा जा रहा है कि अब ये खिफ़त मिटाने के लिए, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है, इसको दबाना तो है, तो अपने आप को थोड़ा ऊपर करने के लिए, अपने नैरेटिव को दोबारा से बिल्ड करने के लिए कोई इस तरह की स्ट्राइक पाकिस्तान के किसी इलाके पर की जा सकती है। लेकिन जो हमारे अफवाज हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हम वक्त तैयार हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद अहम प्रेस ब्रीफिंग भी होने जा रही है। पूरे मामले को इस तनाजुर में कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए, आपने देखा कि एकदम से अपीक हुआ है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर भी। तो आप आज एक मुश्किल में वाकया हुआ और फिर आपने देखा कि गवर्नमेंट ने उसको, हमारी अफवाज ने उसको बिल्कुल मल्टी प्रॉन्ग रिस्पॉन्स देके वहाँ लोगों को पकड़ा भी है, बारूद भी पकड़ा है और कुछ जो लोग हैं वो मारे भी गए हैं। और उनको तकरीबन ल्यूर इन किया था इन लोगों ने और फिर उनको नैप किया है। लेकिन समझती हूँ कि अहम बात यह है कि क्या इंडिया की ये कोशिश है कि वो इसको पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर बना दे, बोथ ईस्टर्न बॉर्डर एंड वेस्टर्न बॉर्डर। एक तो हमें वहाँ शायद तैयार होना चाहिए एंड आई एम 200% श्योर हमारी गवर्नमेंट तैयार है। अभी ISPR की प्रेस ब्रीफिंग भी आ जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो इन्होंने वाटर वॉरफेयर की शुरुआत की है और ट्रीटी को अबायंस में होल्ड किया है, वहाँ हमें इसको किस तौर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एज एन एक्ट ऑफ वॉर है। राइट। तो बॉर्डर पे बिल्कुल आप सही कह रही हैं हुमा बकाई साहिबा। आपसे थोड़ी देर के बाद जब प्रेसर जारी की जाएगी उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें जो कि सामने आएंगी और आवाम का एक दफ़ा फिर से मोराल बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम इस अहम मामले पर रोज़ाना की बेसिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हमने देखा कि जो इनके सीनियर ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ कर दिया गया है। अब उनका मुँह बंद करवाने के लिए पहले तो उनको फारिग किया गया, उनकी जॉब से हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन जो भी मामला है ये सारा अंदर से हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। किस बेस पर जंग लड़ोगे?
जी बिल्कुल, मोदी और उसकी गवर्नमेंट बीजेपी की पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया भी अब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। शुरू के 2 दिन के बाद फोर्स फ्लैग ऑपरेशन की तमाम जितनी इकाइयां होती हैं वो उसके ऊपर पूरा उतर रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर समझते हुए उसकी कवरेज भी उस तरह से बंद कर दी है। इनके अपने अंदर जो पंडित हैं वो उनके मुतालिक बातचीत कर रहे हैं, सिख उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, जो लेफ्टिस्ट हिंदूज हैं जो अच्छी बैकग्राउंड के हैं, वो भी अपनी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल ही इन्होंने इसको कैप कर दिया। जो जरन कुमार ने पोजीशन ली है कि ये जो पहलगाम के अंदर ऑपरेशन हुआ है ये बाहर से नहीं हुआ, ये हमारे अंदर ही लोगों ने किया है, वो कोई भी कर सकता है। उसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, उनके जो है वो हुर्रियत वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हुर्रियत वालों ने ऑलरेडी इसको कंडेम किया है। तो ये अगर अंदर से किसी ने कुछ किया है तो इसमें पाकिस्तान को करने की क्या बनती है। मजीद ये कि उसने जनरल साहब ने ये भी कहा कि अगर मुझे मेरे पे कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई की गई तो ना सिर्फ मैं पहलगाम बल्कि उससे पहले होने वाला उड़ी और जो पुलवामा था उसके भी सारे फैक्ट्स मैं प्रेस के सामने रखूंगा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको तलब किया न्यू दिल्ली में, तो वहां पे बिल्कुल जो है वो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अब अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसी है, आपका जो बोल्ड चैनल है जो इंतहाई जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करता है, आप लोगों को भी सुना है कि वहां पे उन्होंने बैन किया बिकॉज अब वो इस तरह की जो रैशनल वॉइसेस हैं यही किसी चैनल की या किसी प्लेटफॉर्म की जीत होती है कि जब वहां पर सच दिखाया जाता है तो फिर अगले कोशिश करते हैं कि वो सच उनके अवाम तक ना पहुंचे। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, के अब होगा क्या, होने क्या जा रहा है? क्योंकि जो नैरेटिव है तो बुरी तरह से पिट चुका है, अब कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए वो कहते हैं ना इंडिया के अंदर ये जो है तनाव, देखो कहाँ है चुनाव। तो वो जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो लेके चलते हैं ये नैरेटिव टू विन द इलेक्शंस, तो बिहार के अंदर वो ऑलरेडी रिवेंज की बात करके उसने वो जो पीले कपड़े पहने वाले अल्ट्रा फास्ट नेशनलिस्ट जो हिंदूज थे उनसे क्लैपिंग तो करवा ली। लेकिन अब ये चूंकि बुरी तरह पिट गया है तो अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट और अपनी जाती जो है वो तशहीर के लिए अपनी किस्म डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लिमिटेड वॉर मेरे ख्याल में लाइन ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन अनलिमिटेड वॉर कोई इंग्रेशन नहीं होगी, क्रॉस करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर को तो भूल जाएं, वहां पे स्कर्मिशेस तेज हो सकती हैं, इंटरनली फायर हो सकता है, स्मॉल आर्म्स का फायर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। टू फ्रंट वॉर की ऑपरेशनल रेडीनेस देखने के लिए कल उनके स्पॉन्सर्ड फौजियों ने पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमारी जो कमांड है चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर के साथ हो या ईस्टर्न बॉर्डर, वो आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन में है। रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रुप्स के बावजूद हमने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इक्वल जो है तवज्जो रखी हुई है। तो कल उनको किलिंग जोन के अंदर लाके उनको मारा भी किया है। तो 70-75 लोगों को जो उन्होंने बर्न करके भेजा था, तो टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन तो वो जनरेट कर नहीं सके। तो ऑपरेशन रेडीनेस तो हमारी उन्होंने देख ली है। इसके अलावा आज एक डिवाइस गिराई गई है जो कि बताया जा रहा था कि रैकी करने के लिए भेजी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये भी बताएगा, आपसे थोड़ी देर के बाद अहम प्रेशर होने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं, कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखिए क्वाडकॉप्टर की जहां तक बात है जो भिम्बर के पास गिराया, तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भी बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि किस कदर वो तैयार हो। एक क्वाडकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते, कोई जहाज तो भेज नहीं सकते कि इसमें अभिनंदन और दोबारा पकड़ा जाए। तो उसने अनमैन्ड एक कैमरे वाला ड्रोन भेजा जिसको एक राइफल मैन ने शूट करके नीचे गिरा दिया। हमारे पास रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन लाजमी उसके रिकॉर्डर में होंगी और हमें पता चलेगा कि वो इंडिया की साइड पे क्या कर रहे हैं और हमारी क्या चीज वो देखने की खोज लगाने की कोशिश कर रहे। तो उनकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग है बड़ी वाज़ेह हो जाएगी उससे। वन सही है। सेकंडली आपका सवाल कि मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। अहमद साहब हमारे साथ ही रहेगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनका टेक भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जमील साहब, किस तरह से देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा है कि भारत की जानिब से जो कुछ भी किया गया है, हर तरह, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे नाकामी हुई है। जितना भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसका भांडा फूट चुका है। उनके अपने आर्मी ऑफिसर्स अब ये बात कर रहे हैं, उनके चीफ जस्टिस कह चुके हैं, उनके जो वुकला हैं वो बाहर निकल चुके हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं कि ये मामला कहां जाता नजर आ रहा है? जी, लेकिन इंडिया तो फिर भी बाज नहीं आएगा ना। देखें, मोदी ने तकरीबन कोई 13 हेड ऑफ गवर्नमेंट से बात की है और वो यही रेट्रिक अपना नैरेटिव जो उसको बावर कराना चाहता है दुनिया को कि लिंकेज है पाकिस्तान का, जो पुराना एक वतीरा उनका रहा है। और इसी तरीके से वो अपने हर मिशन से उनकी कोशिश इंडिया की यही है कि वो वॉर मॉन्गरिंग वाला जो माहौल बना रहे हैं उसे दुनिया के कानों तक पहुंचाएं और दुनिया को कन्विंस करें कि वो सही है। अभी तक कामयाबी नहीं हुई है, ये दुरुस्त है और उसकी
क्लियर कट एक जो प्रूफ है वो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट इशू हुआ है अब से कोई 36 घंटे पहले। तो उसमें बड़ी कोशिश की इंडिया ने कि किसी तरह वो अल्फाज आ जाएं, वो जुमले आ जाएं जो वो चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो हकीकत है कि पुलवामा की तरह जैसे पुलवामा में वो कामयाब हो गया था वो जुमले डलवाने में सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, लेकिन इस दफा जो स्टेटमेंट हुई है उसमें नहीं। तो इसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि वो कामयाबी उनको नहीं हासिल हो रही है जो वो सोच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी मोबिलाइजेशन पूरी उन्होंने जारी रखी हुई है। फसलों की कटाई कहते हैं कर लें किसानों को सरहद के नजदीक जो लोग रहाइश पजीर हैं उनको कहते हैं कि आप लोग अपने बंकरों में चले जाएं वहां सरहद के नजदीक। इसका मतलब, और अपने मीडिया को कहा हुआ है कि आप कोई भी किस किस्म की तस्वीर लेके अपने मीडिया पे नहीं लगाएंगे जो मूवमेंट हो रही है। तो जिससे कि अंदाजा होता है कि वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी तरफ से आपने पूछा कि प्रेशर में क्या होगा, यस, इसमें एक तजिया ये है कि प्रेशर में हमारे ठीक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? फ्रेमवर्क के एन मुताबिक हमने सारे के सारे पॉइंट्स दुनिया को बावर कराया है, उसके मुताबिक वही उसी का इयादा ज्यादा लगता है। और साथ में जो ख्वारिज मारे गए हैं 71 के करीब और जो उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, जो मुल्क यानी कि इंडिया की शय पर अफगानिस्तान से लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, इसका भी उसमें जिक्र आएगा, अंदाजा होता यही है। 100%। और उसके अलावा जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमारी सालार ने बता दिया है, सिपा सालार ने, कि बिल्कुल तैयार है हमारे हर लिहाज से हम चौकने हैं, हमारी फौज चौकनी है, तैयारी में है। और हमने बता दिया है कि हम अपने इज्जत व नामूस व वकार व तकरीम की हिफाजत करना जानते हैं, और उसमें जहां आज आएगी हम उसका जवाब देंगे। और जो जवाब देंगे वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि अगर कोई मुल्क आपके तरफ किसी किस्म की एग्रेशन करे तो आपका दूसरे मुल्क का ये हक है कि वो उसका जवाब मेजर्ड वे में दे। पाकिस्तान मेजर्ड वे में ही इस बयानात भी दे रहा है, मैच्योर वे में, कैलिब्रेटेड वे में, कैलकुलेटेड वे में अपने बयानात को जवाब बयानात से दे रहा है। जो मेजर इंडिया ने लिए रेसिप्रोसिटी में पाकिस्तान ने लिए, उसमें इजाफा करके एयर स्पेस का भी शामिल कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें जो इसका अहाता अब जो प्रेशर होने वाला है उसमें एक जामे तरीके से किया जा सकता है। और जो आज ड्रोन गिराया है, जो आज रेकी करने की कोशिश की है, हमारी पोजीशंस को देखने की कोशिश की है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उसका भी अयादा मालूम होता है कि नजर आएगा। और जाहिर है हमारे कौम के नौजवाना ने मिलत के लिए भी इसमें पैगाम होना चाहिए कि ये वक्त है इस कौम को, इस मुल्क को इस वक्त जब भी हमें तैयारी की जरूरत है, फुली तैयारी के साथ रहना चाहिए। और हर शख्स को इस कौम की आवाज में आवाज मिलाकर, दुश्मन अगर कोई मैली आग से देखता है तो उस सूरत में हमें अपनी बका चाहिए, हमें अपनी इज्जत और नामूस चाहिए। उस लिहाज से उसका जिक्र भी इस प्रेशर में मालूम होता है कि उसका जिक्र भी आएगा और इन तमाम चीजों का अहाता किया जाएगा। और दूसरी कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जितने ऑपरेशन और जितने हमारे इरादे हैं, हर लिहाज से पुख्ता इरादे हैं, उसके तहत भी उसका जिक्र भी इस प्रेशर में आना चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल महसूस होता है कि उसके बारे में भी कोई जरूर जिक्र आएगा कि 5th जनरेशन वार में या उससे मिलती जुलती चीज का जिक्र इस प्रेशर में आना चाहिए। तो ये ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद अहमद मिनान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी ये भी कहा जा रहा है कि प्रेशर आने के बाद अभी तो शायद MV कुमार सिर्फ एक ऑफिसर है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जो भारतीय सरकार के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त वहाँ सरअसम्बली का एक आलम है उनकी अपनी अफवाज के दरमियान के, जहाँ उनका नदरन कमांड का जो बॉस है जो पूरे कश्मीर के ऑपरेशंस को देखता है, वो ही वाज फाउंड। मैं समझता हूँ कि उसने बड़ा एक मोरालिटी से भरपूर पोजीशन ली है, जो एक आर्मी ऑफिसर की एक वकार भी है कि वो हकीकत बताया कि हुआ क्या है। लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ही सीम्स टू बी प्योर हार्डकोर किस्म का सोल्जर के जिसने हकीकत से मुंह नहीं चुराया और अपने सोल्जर्स को मरवाने के लिए आगे नहीं किया है। ये बहुत तेजी के साथ एक चीज वहां फैल रही है। अभी भी पेट्रोलिंग के दौरान जो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे, उन्होंने एक वहां पे 6 रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग हो रही थी,
तो उनको दुश्मन समझते हुए या पाकिस्तानी समझते हुए उनको कत्ल किया। तो 5 सिख फौजी जो है वो मारे गए। तो अब वो जो मारे गए हैं अब वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या सो कॉल्ड रेंजर्स हैं उनके और जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनके दरमियान मिस कोऑर्डिनेशन में बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आती है। तो ये लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं तो वो उनकी तैयारी जो है वो अपने अगेन देख रही है कि अपनी सोल्जर्स को फ्रेटिसाइड यानी फ्रेंडली फायर से उन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये तमाम चीजें इंडियन मोरल को जाहिर करती हैं, बजाय कि आप उसको तरीके के साथ संभालें। एक प्रोफेशनल एनिमी होने के नाते आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बट एट द सेम टाइम मैं किसी सूरत भी जो है वो कॉम्प्लिसेंट नहीं हूँ। मैं उनकी तमाम जितनी स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स है, चाहे वो टेक्टिकल लेवल पे हो, ऑपरेशनल लेवल पे हो या स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हो, तो हमने तो पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने सीनियर रैंक से पहुंचे हैं। तो वी आर टोटली कंप्लीटली रेडी। और ऑपरेशनल रेडीनेस अगर उन्हें हमारी टेस्ट करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह आए, लेकिन फिर ये याद रखें कि जब 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स लड़ती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जब स्पाइरल अप होता है तो फिर ना वो इंडिया के कंट्रोल में होगा ना हमारे कंट्रोल में होगा, और साउथ एशिया का जो अमन है ना सिर्फ वो तबाह होगा बल्कि स्पिल ओवर होगा दीगर रीजन्स की जानिब और देन सब्सिक्वेंटली टुवर्ड्स द वर्ल्ड साइड। तो वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो इस कश्मीर को लेके एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है, प्रोवाइडेड अगर मोदी जो है वो रैशनैलिटी का दामन ना छोड़े तो इस खत्ते को जो है पुरअमन रखा जा सकता है। और अब तो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने खुद ऑफर की है कि कश्मीर के ऊपर मैं दोनों के दरमियान सालिसी कर सकता हूँ। ये वैसे ही है जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2019 में सालिसी की पेशकश की थी। तो लिहाजा एक चांस जरूर उभरा है कि यूनाइटेड नेशन की जो अपनी करारदादें हैं जो अब से 70, 72, 74 साल पहले वाली हैं, अब उस पर अमल कराने का वक्त आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर को मजीद इग्नोर नहीं किया जा सकता एमिड जहां पे पाकिस्तान एक बैटल हार्डन अफवाज रखता है। यही नहीं, आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान भारतीय फौज की बौखलाहट भी आश्कार होने लगी है। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग के तबादले में 5 सिख फौजी मारे गए हैं। ये वाकया जबाला ब्रिज बाला मौला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया है। बताया जा रहा है कि इस वाक़े पर सिख लाइट इन्फेंट्री के जो सिख जवान हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। आपको याद दिलाएं कि माजी में भी इस तरह के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। और नाज़रीन, अजीत डोवल की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाकर खौफ जाहिर करना, भारतीय मीडिया हाउसेस में हुकूमती बयानी की मुखालफत, मोदी हुकूमत सच बर्दाश्त न कर सकी, चीखें निकल गई। भारतीय फसायत का शिकार यूट्यूबर्स को धमकियां और दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने कश्मीर की हकीकत छुपाने के लिए 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने भारत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। शुएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी निशाने पर आ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जाली जंगी मुहिम का डटकर मुकाबला किया। आईना दिखाया तो भारत तिलमिला उठा। और पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा, भारत को आज हमने ये ट्रेलर दिखा दिया है। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज के उकाबी निगाहों से छुप न सका। दुश्मन के आले को फौरी मार गिराया गया और हर बार की तरह इस बार भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज ने LOC पर सबक पढ़ाया, भारत को एक बार फिर हद याद दिला दी। जासूसी की कोशिश मलिया मेट हुई, मलबे का ढेर बन गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में की गई, जिसमें हस्बे दस्तूर हजीमत उठाई। पाकिस्तान की जासूसी करने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया गया। भारतीय फौज याद रखे कि 27 फरवरी को अभिनंदन भी यही कोशिश कर चुका है। पाक फजाई उसे आसमान से जमीन पर लाई और फिर अवाम ने उसे औकात याद दिलाई। पाक फौज ने आज फिर भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान पर जारियत के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना इसका हशर भी इस क्वाडकॉप्टर से मुख्तलिफ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।